नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम समास के भेद के विषय में पढ़ेंगे। समास का पहला भेद तत्पुरुष समास के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम 3 भेद और पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 6 समास के भेद होते हैं। इस वीडियो में 3 और पढ़ेंगे और 2 समास और हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है, मैंने बताया था कि हर समास में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, यानी कि उसी की प्रधानता होती है, उसी की बात होती है। ऐसे ही द्विगु समास में जो है पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है और जो है इसमें पहला पद प्रधान भी होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, नंबर होता है कोई ना कोई। जैसे त्रिफला, त्रि का मतलब होता है 3, फल, इसमें 2 पद हैं, त्रि और फल, त्रि और फल, इसमें 3 फलों का समूह। तो इसमें 2 पद थे, पहला पद जो है वो संख्यावाची है और 3 की ही प्रधानता है, तो यानी कि 3 की बात हो रही है। कितने फलों का समूह? 3 फलों का समूह। तो इसमें 3 फलों का समूह, पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ये द्विगु समास की निशानी है। अगला है पंजाब, 5 आबों का समाहार। इसमें जो होता है समूह की भावना ज्ञात होती है, मतलब ग्रुप की बात होती है। जैसे पंजाब, 5 आबों, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 5 आबों मतलब नदियों का समाहार है, यानी कि 5 नदियाँ का समूह है यहाँ पर, इसीलिए इस जगह को हम पंजाब कहते हैं। तो आपने देखा कि पहला पद त्रि, इसमें पंच मतलब 5, तो पहले जो पद हैं वो संख्यावाची हैं और उन्हीं की बात हो रही है, यानी कि उन्हीं की प्रधानता है। यानी कि कितने आबों का, कितनी नदियों का समूह है यहाँ पर? 5। तो यहाँ 5 की बात हो रही है, यहाँ 3 की बात हो रही है और यहाँ पहला पद संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है, यानी कि द्वंद्व का मतलब वैसे 2 लोगों के बीच के युद्ध को बोलते हैं। द्वंद्व जो होता है इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी कि ये भी नहीं है कि इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों ही पदों की बात होती है। प्रधानता की वजह से दोनों ही पदों की बात होती है। और इस समास में क्या होता है, दोनों पदों के बीच में जब हम विग्रह करते हैं, जब हम पदों को तोड़कर लिखते हैं तो योजक शब्दों का प्रयोग होता है और जब हम समस्त बनाते हैं यानी कि इकट्ठा करके लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखते हैं कैसे। जैसे धर्म। अब यहाँ पर क्या है, इसको जब विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो धर्म या अधर्म 2 पद निकल कर आएंगे और दोनों की, धर्म की भी बात हो रही है और अधर्म की भी बात हो रही है। तो या इसमें या, तथा, और ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग इसके बीच में होता है। ऐसे ही पाप पुण्य, ये समस्पद है। समस्पद के बीच में देखिए कि योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब हम समस्पद बनाते हैं तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और जब हम समास विग्रह करते हैं, समस्त पदों को तोड़ते हैं तो योजक शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि पाप और पुण्य। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, चाय के बीच में योजक चिन्ह है, चाय जब तोड़ेंगे तो चाय या कॉफ़ी, तो योजक शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो समास विग्रह करेंगे तो योजक शब्द लगेगा, और, तथा, या, ठीक है। और जब हम समस्त बनाएंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें होगा, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह का या योजक शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव, नाम से पता चल रहा है, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, यानी कि जिसमें पहला पद जो है अव्यय हो और वो ही प्रधान होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और वो ही प्रधान होता है। अव्यय, मैंने बताया था कि लिंग वचन के अनुसार वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें अव्यय भाव समास में पहला जो पद होता है, पूर्व पद, वो अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कैसे। जैसे बेमन, तो यहाँ पर क्या है, ये बदला नहीं है, सिर्फ अर्थ लिख दिया है। बिना, इसका क्या अर्थ है? बिना मन के, सिर्फ हम समास का अर्थ लिख रहे हैं। बेमन, ये बदलेगा कैसे नहीं? जैसे यथा रूप, रूप के अनुसार, तो यहाँ पर 2 पद हैं, यथा और रूप। यथा का मतलब होता है अनुसार, सिर्फ अर्थ लिखा है। अगर हम वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द जो है बदलेंगे नहीं लिंग वचन के अनुसार। जैसे
एक लड़के ने बेमन से कार्य किया, एक लड़की ने बेमन से कार्य किया। अब यहाँ पर लड़का और लड़की परिवर्तित हुए, क्रिया भी परिवर्तित होती है लिंग के अनुसार, लेकिन जो है बेमन शब्द परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए अव्यय है। क्योंकि वाक्य में ये परिवर्तित नहीं होते, इसीलिए इनको अव्यय कहते हैं। ऐसे ही आ जन्म, तो इसका क्या मतलब होता है? जन्म भर। तो सिर्फ विग्रह करेंगे, अर्थ लिखेंगे, लेकिन जब इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे लिंग वचन के अनुसार ये शब्द जो हैं परिवर्तित नहीं होंगे। इसीलिए इस समास में हम जो है अव्यय शब्द लेते हैं जो वाक्य में परिवर्तित नहीं होते, और उन्हीं को ही तोड़कर यानी कि उन्हीं का ही अर्थ लिखते हैं और वही विग्रह होता है। उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। इसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। तो ये थे हमारे समास की जो है 3 भेद, और बाकी 2 भेद हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको व्याकरण से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।